क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज जो हम बताएंगे आपको एक ऐसी तस्वीर जो एलियंस की है। सुन के शौक लगाना, मतलब कि ऐसा ही कुछ हुआ था उड़ीसा के अंदर, जहां दो लड़कों ने कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणियों को देखा। उस समय उनकी तस्वीर तो नहीं ले पाए वो, लेकिन अगले दिन जब उनका स्केच बनवाया तो वो स्केच कुछ इस प्रकार का था जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। जो ये स्केच देखते ही हर कोई शॉक हो जाता है और उन सबको ये लगा कि शायद दो लड़कों ने एलियंस को देख लिया है। तो क्या सच में उन्होंने एलियंस को देखा था? तो ऐसे एलियंस देखने वाले इंसिडेंट आज तक दुनिया में बहुत सारे हुए हैं। इवन नासा का भी ये मानना है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी प्रेजेंट है। एलियंस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। तो और मतलब कि एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसके अंदर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आखिर वो रिसर्च क्या थी और आखिर ये एलियंस कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और ये छुपे कहाँ पे बैठे हैं और हम एलियंस से कब मिल सकते हैं? तो चलिए आज समझते हैं सारी चीज़ों को साइंस की मदद से। You believe in aliens, and there is no evidence for alien life on Earth. Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या सच में एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो इसी कहानी की शुरुआत होती 1997 के अंदर। 1997 में के अंदर यूएस की एक लेबोरेटरी के अंदर अचानक से कुछ सिग्नल मिलते हैं जो जिनको देखकर हर एक साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं। वो जो सिग्नल थे जो इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उस समय पर बन ही नहीं सकते थे, यानी कि वो जो सिग्नल थे वो कहीं बाहर से आ रहे थे। उस सिग्नल का नाम उन्होंने दिया द व्हाइट बर्ड सिग्नल। ये कुछ ऐसे सिग्नल है जो एलियंस ने जनरेट करे थे, पर उस समय पे एलियंस का कुछ प्रूफ साइंटिस्ट के पास नहीं था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 1980 के अंदर। 1980 में एक किताब लिखी गई एक साइंटिस्ट के द्वारा। उस किताब का नाम था द रोज वर्ड्स इंसिडेंट। उस किताब में बताया गया कि एक समय पर एक प्लेन क्रैश हुआ था एक जगह पर। जब उस प्लेन क्रैश के जिस बेस का सामान को उठाया गया, स्टडी की गई, तो साइंटिस्ट भी शॉक हो गए क्योंकि वो नॉर्मल प्लेन नहीं था, वो एक एडवांस प्लेन था जो कि उस समय पर पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि शायद ये अपने प्लानेट का नहीं है, ये किसी और प्लानेट का है और उसका नाम दिया गया किताब के अंदर द यूरेस। एलियंस आए थे और यूरेस से गलती से क्रैश हो गया। उसी किताब के अंदर ये भी बताया गया कि वो जो एलियंस थे यूएसए के अंदर, उन एलियंस को यूएस ने कैद कर लिया और उन्होंने एक सीक्रेट एरिया के अंदर रखा गया। उस एरिया का नाम है द एरिया 51। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कभी ना कभी आपने नाम तो जरूर सुना होगा। ये टॉप सीक्रेट एरिया है जिसे यूएस खुल के कभी भी नहीं बताता है। और पता है आज से कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट आते हैं इंटरव्यू के अंदर और ये बताते हैं कि मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो एरिया 51 के अंदर काम किया करता था और मुझे ये पता है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस पे रिसर्च करी जाती है। इवन यूएस ने एरिया 51 के अंदर एक एलियंस को पकड़ के रखा है और उस एलियन के साथ नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। सुन के बहुत ज़्यादा फनी लगता है, क्या पता ये सच हो। अब हम समझते हैं साइंस क्या बोलता है। तो सबसे पहले तो तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या मानना है, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं करते तो फटाफट से नो लिखो। तो क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका परस्पेक्टिव एकदम चेंज होने वाला है। आप सोचने वाली बात यह है कि आखिर पृथ्वी पर लाइफ है क्या, किसी और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है क्या? एक सिंपल सा रीज़न है, मतलब कि पृथ्वी जो है वो सूरज से ना ही ज़्यादा नज़दीक है ना ही ज़्यादा दूर। अब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है पृथ्वी को, इसी से ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन देता है। जबकि आप किसी और प्लैनेट को देखोगे तो सन से बहुत दूर है। सैटर्न, जुपिटर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसके अंदर वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के चांस 0% है। अर्थ जो जिस जोन के अंदर आता है उस जोन को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे ही लाइफ है, तो इसका मतलब है नहीं। मतलब आज से कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, उन्होंने इस एक सैटेलाइट की मदद से कुछ इमेजेस कैप्चर करी और सैटर्न के मून की। आज से के समय पर सैटर्न के अंदर 1.6 फीट अंदर उन्हीं में से ही मून का नाम है टाइटन।
वही टाइटन है जो आपने कभी ना कभी किसी मार्वल मूवी के अंदर नाम तो जरूर सुना होगा। अब पता है मिस्ट्री ये है कि साइंटिस्ट को ये पता चला है कि जो टाइटन मून है ना, इस पे पानी है। साइंटिस्ट का मानना है कि जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे शायद लाइफ भी एग्जिस्ट बिल्कुल कर सकती है, पर लाइफ का कोई प्रूफ वहाँ पे नहीं मिला है। पर इसके कुछ ही साल बाद एक ऐसी रिसर्च करी गई जिसने सबको शॉक कर दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिसर्च जो है एक इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट ने की है नासा के अंदर, और उन्होंने इस रिसर्च में एक डिफरेंट प्लैनेट को खोज निकाला है। उस प्लैनेट का नाम है A218b। इस प्लैनेट के अंदर खास है कि रिसर्च करी गई थी जब ये पता चला कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, और इसके साथ साथ DSM केमिकल है। DSM केमिकल है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एक ऐसा इकलौता केमिकल है जो कुछ और एवोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है ओशन को टैग में रहते हैं। यानी कि साफ मतलब है कि जो प्लैनेट है A218 इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अभी तक एग्जैक्ट लाइफ का प्रूफ तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिला है, न एलियन से हम मिल पाए हैं। आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा, इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के एरे में जी रहे हैं तो अभी तक एलियंस को ढूंढ क्यों नहीं पाए। तो देखो यार, मतलब कि एलियंस को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन इसी की पहल स्टार्ट होती है 1974 के अंदर, जब हमने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एक सिग्नल स्पेस के अंदर डिप्लॉय किया। उस सिग्नल ने एलियंस को अलग अलग संकेत दिए, यानी कि अलग अलग मैसेजेस दिए, पर उससे कुछ रिस्पॉन्स आया उसका मतलब है नहीं। नासा ने क्या करा, उस स्पेस प्रॉप को कुछ लॉन्च करे। आप पूछोगे कि स्पेस प्रॉप क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये स्पेस क्राफ्ट की तरह होते हैं, बस इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी से चला जाते हैं। दो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करे जिनका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। साइंटिस्ट ने क्या करा, इनके अंदर कुछ मैसेज सिग्नल डाले, यानी कि साइंटिस्ट ने इनके अंदर कुछ डायग्राम डाले, कुछ ऐसे डायग्राम जो एलियंस को ये संदेश देंगे कि आखिर जो पृथ्वी जो है कहाँ पे लोकेटेड है। उसके साथ साथ कुछ वॉइस ओरिएंटेड डिवाइस के भी डाले, यानी कि मान लो अगर ये कहीं पे क्रैश हो जाते हैं, किसी प्लैनेट पे क्रैश हो जाते हैं, वहाँ पे ये सच में एलियन फ्रेंच रहते हैं, तो ऑडियो डिवाइस की मदद से बहुत सारी लैंग्वेज को सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत डिफरेंट की आवाज़ें डाली गई है, जैसे कि चिड़िया की आवाज़, नेचर की आवाज़, क्योंकि साइंटिस्ट को भी ये पता है कि एलियंस को शायद हिंदी, इंग्लिश या कोई नॉर्मल लैंग्वेज ना आती हो, पर ये नॉर्मल आवाज़ें जो होती है जैसे कि नेचर की साउंड जो होते हैं, ये तो हर एक जानवर आराम से सुन सकता है। यानी कि साइंटिस्ट के एंड से एलियन ढूंढने का प्रोसेस जारी है और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इसके ऊपर, पर अभी तक एलियन से इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे दो सिंपल रीज़न है। रीज़न नंबर 1, तुम्हें याद है ना, हमने कुछ सिग्नल को स्पेस में छोड़ा था। अब रियलिटी में हम बताएं तो वो सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे तो उन्हें राउंड 10 या उन्हें 20 मिलियन ईयर्स लगने वाले हैं, इतना समय लगने वाला है। इस वजह से एलियंस को हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 सबसे प्रैक्टिकल है, जो उस रीज़न का नाम है शायद उस कुछ समय तक मर जाएंगे। समझाते हैं डिटेल में, मतलब कि बहुत आसान से। आज से कुछ साल पहले ह्यूमनलैंड स्टार्ट हुई। ह्यूमनलैंड डेवलपमेंट स्टार्ट कई साल लाखों पहले। उन लाखों सालों के बाद आज ये ऐसी स्थिति के अंदर पहुंचे हैं जब ऐसी टेक्नोलॉजी को बना पा रहे हैं जो एलियन से कनेक्ट करवा पाए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने पूरी दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, जैसे पेड़ हो गया, पानी हो गया, रिसोर्सेज को बहुत से स्ट्रॉन्ग तरीके से यूटिलाइज किया है। आज से कुछ साल, हजारों साल और भी यूटिलाइज कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को एकदम हाई लेवल पे ले जा पाएंगे। पर एक समय ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी की सारे नेचुरल जो सोर्सेस है वो खत्म हो जाएंगे। उस समय पर पृथ्वी भी खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सारी ह्यूमन पॉपुलेशन, सारे एलिमेंट्स, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ तबाह हो जाएगा और वापस से ये पृथ्वी जीरो से शुरुआत करेगी। और फिर वही होगा, कई लाखों साल डेवलपमेंट होगा और एलियन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक वो कनेक्शन हो पाएगा, वापस से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये दो बेसिक रीज़न। पर एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट उस थ्योरी को जो मानते हैं, इवन यानी एलोन मस्क ने भी उस थ्योरी को इंटरव्यू के अंदर बार बार बोला। Remember, like the strongest argument for
for us being in a simulation, probably being in a simulation. I think it's ये थोड़ी स्टार्ट होती है आज से कई साल पहले। आपने नोट किया होगा तो हमारे कुछ साल पहले जो गेम हुआ करते थे वो एकदम बेसिक गेम हुआ करते थे, पर 100 साल बाद ही हमारे गेम एकदम एडवांस हो चुके, हाई लेवल के गेम बन चुके हैं। पर शायद आज से 100 साल बाद कुछ ऐसे गेम भी बन जाएंगे जिसमें हम रियल लाइफ में और वर्चुअल गेम में डिफरेंटली पता ना कर पाएँ, और शायद हमसे कोई हायर सिविलाइजर जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड था उसने ऑलरेडी एक ऐसा ही वर्चुअल गेम बना लिया था और उसी गेम के हम सब प्लेयर हैं, यानी कि उसी का बनाए गए गेम खेल रहे हैं। ये जो थ्योरी है जो ये सच इस वजह से लगती है कि ये सारी थ्योरी हर एक रिलीजियस किताब के अंदर लिखी हुई है, यानी कि चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, हर एक रिलीजन के अंदर ये चीज़ कॉमन है जो गॉड और अल्लाह, मतलब कि एक ऐसी सुप्रीम पावर जो हम सब के अंदर कंट्रोल करती है। अब रिलीजन को अकॉर्डिंग तो वो कौन है, वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, गेम डेवलपमेंट, यानी कि कोई ना कोई तो है जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है, जो उसी की गेम के अंदर हम सब हैं, मतलब कि इसी गेम को डेली हर रोज खेल रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हमें पता है आपको सुन के शौक लगा होगा, और शौक लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। और बहुत सारी डिस्कवरीज है एलियंस के ऊपर। हमारा ये मानना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, आपका क्या मानना है फटाफट कमेंट में बताइए। शुक्रिया एवरीवन।